ठीक है, ये उसी के आगे का पार्ट से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है कट गया था। तो देखिए, जो सहलन इन 3 भागों में विभाजित किया है, हमने पहले बताया, एक्स सहलन गुण, वाई सहलन गुण और तीसरा है एक्स वाई सहलन गुण। ठीक है, पहले डाल लीजिए एक्स सहलन गुण। ठीक है, तो एक्स सहलन गुण क्या होते हैं? इन लक्षणों के जीन जो हैं एक्स सहलन मतलब एक्स गुणसूत्रों के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं। एक्स सहलन गुण में क्या लिखेंगे कि इस सहलन के गुण जो हैं, इस सहलन के जीन्स एक्स गुणसूत्र के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं, परंतु वाई गुणसूत्र के असंजात खंडों पर स्थित नहीं होते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, इस लक्षणों के जीन्स एक्स गुणसूत्रों के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं, परंतु साथ ही वाई गुणसूत्र पर इन जीनों के युग्म विकल्पी उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अतः ये जीन्स पुत्रियों से माता पिता, अतः ये जीन पुत्रियों से माता पिता तथा पिता से पिता दोनों से तथा पुत्रों में केवल माता से ही प्राप्त होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, जैसे हीमोफीलिया। राइट, क्लियर? आगे डाल लीजिए वाई सहलन गुण। वाई सहलन गुण में क्या लिखेंगे कि इन लक्षणों के जीन्स वाई गुणसूत्र के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं, किंतु अपने साथी गुणसूत्र एक्स पर इसके जीन्स युग्म विकल्पी नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो जीन हैं ये केवल पिता के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। ये जीन जो हैं केवल पुरुषों में होते हैं और केवल पिता के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसकी मतलब इसकी अगर वंशागति आप देखेंगे तो होलेंड्रिक जीन, होलेंड्रिक ठीक है। तीसरी हरी डाल दीजिए एक्स वाई सहलन गुण, एक्स वाई सहलन गुण। एक्स वाई सहलन गुण जो होते हैं ऐसे जीन जो है एक्स और वाई दोनों के असंजात खंडों पर युग्म विकल्पी के रूप में स्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स या ऐसे विशेष लक्षण वाले जीन जो होते हैं वो एक्स और वाई दोनों के असंजात खंडों पर युग्म विकल्पी के रूप में स्थित होते हैं। लिख लिए? फिर नीचे लिख लीजिए, इससे स्पष्ट होता है कि यह है कि ये स्त्री और पुरुष दोनों में ऑटोसोमल्स के रूप में लक्षणों की भांति होते हैं, ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होते हैं। इन्हें अपूर्ण लिंग सहलन भी कहा जाता है, इन्हें अपूर्ण लिंग सहलन भी कहा जाता है। सहलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये समझाना है कि ये
जो आपने लिखा या पढ़ा इसका मतलब क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसकी वंशागति समझेंगे। क्या समझेंगे? इसकी वंशागति समझेंगे। और जब वंशागति समझेंगे तो ये शब्द समझ में आएंगे। ठीक है, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि एक्स एलन गुण क्या होता है। एक्स एलन गुण केवल ऐसे जीन जो एक्स गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, वाई के विकल्पी जीन इनमें नहीं होते हैं। और जैसे हीमोफीलिया और वाई सेलन गुण क्या है कि ये जीन्स वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, किंतु एक्स अपने सहयोगी एक्स गुणसूत्र के विकल्पी जीन इनमें नहीं होते हैं, जैसे होलेंड्रिक जीन। ठीक है, और एक्स वाई सेलन ऐसे जीन्स एक्स और वाई दोनों के असमजात खंडों में भी युग्म विकल्पी के रूप में स्थित होते हैं और इन्हें हम अपूर्ण लिंग सेलन भी कहते हैं। राइट, क्लियर? इसकी वंशागति जो है ये हम आपको कल समझाएंगे। ठीक है, पहले आप इसे याद करिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा, तब इसकी वंशागति समझ में आएगी। ओके।